हरियाणा में लगातार बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आरोपी बदमाश दिन दहाड़े भी वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम से भी एक लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां कैश कलेक्शन कर ले जा रहे युवक को गोली मारकर नकदी लूटकर फरार हुए 4 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम की माने तो पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक गलेरिया मार्केट में एक युवक को गोली मारकर कैश लूट लिया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और मौके पर साक्ष्य जुटाने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 9 नवंबर को गलेरिया मार्केट के पास एक बाइक सवार व्यक्ति जो कैश कलेक्शन का काम करता था, वो विभिन्न जगह से पैसा इकट्ठा करके और आगे अपने गंतव्य के लिए जा रहा था। तो अचानक एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के सवार थे। उन्होंने उसको रोकना चाहा और उससे वो पैसे का बैग छीनने की कोशिश की, और जब उसने पैसे का बैग उनको नहीं दिया या मोटरसाइकिल नहीं रोकी तो उस पर 2 फायर कर दिए, और वो फिर उसका जब असफल रहे उसको छीनने में तो वो मोटरसाइकिल पे सवार होके वहां से भाग गए, जिसके संबंध में हमने एक केस सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सुशांत लोक डीएलएफ फेज 4 ने बेहतरीन काम करते हुए इसमें शामिल जो 4 लोग थे, 3 जो मौके पे उस बाइक पे सवार थे वो, और एक जो सूचना देने वाला व्यक्ति था, उनको सिरौल से गिरफ्तार करने में कल कामयाबी हासिल की। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में ये सामने आया है कि ये सभी आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं और आरोपी सुदीप व आरोपी ध्रुव दोनों सगे भाई हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बनाई थी और वह इसी के लिए उत्तर प्रदेश से 2 देसी कट्टे व 7 जिंदा कारतूस खरीद कर लाए थे। वहीं उन्होंने मथुरा के रहने वाले अपने एक साथी से उसकी मोटरसाइकिल 2 दिन के लिए मांगी और इस वारदात को अंजाम दे डाला। इसमें पूछताछ पे जो बात सामने आई, इनमें से एक व्यक्ति सुदीप नाम का, वहाँ एक ग्रोसरी स्टोर था गलेरिया मार्केट में ही, और उस पे ये काम करता था, और इसको इस बात की अच्छी तरह से पता था कि ये व्यक्ति जो है ना, यहाँ से पैसे इकट्ठे करके कई जगह से और फिर आगे कैश कलेक्शन करने के बाद अपने वहाँ पे जमा कराता है, और रास्ते में इससे पैसे इस तरह से हम छीन सकते हैं। तो इसने अपने गांव के ही और लोगों से, एक जिसमें से इसका सगा भाई भी है, उनको इस तरह की बात बता के तैयारी करके और उन्होंने इस घटना को फिर अंजाम दिया। हमने 4 को गिरफ्तार कर लिया है, और पूछताछ पे ये भी बात सामने आई है कि इन्होंने वेपन जो खरीदे थे वो यूपी से खरीदे थे, और बाइक भी वहाँ यूपी से ही ये किसी से मांग के लेके आए थे। वो सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए अभी हम आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी, और जो और भी कोई किसी की इसमें संलिप्तता पाई गई उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिन्होंने क्राइम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है, तो उनके अगेंस्ट भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कंपनी के स्तर पे भी जहाँ पे चूक हुई है उस पे भी हम एक्शन। खैर, अब पुलिस ने इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल व हथियार बरामद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस जांच के बाद और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।